ट्रेडिशन है और ये दोनों शहर ही अपने अपने स्टेट के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन कभी न कभी आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि इकोनॉमी में, रहने में, खाने पीने में कौन सा शहर बेहतर है। वैसे आपको बता दे, सन 2000 से पहले पटना और रांची दोनों एक ही स्टेट के दो अलग अलग शहर हुआ करते थे और इनकी राजधानी पटना थी। इसके बाद सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया और इसकी राजधानी रांची बनी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पटना शहर के बारे में। पटना भारत के गौरवशाली शहरों में से एक है और दोस्तों पटना को पहले बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, मगध और पुष्पपुर। लेकिन वर्तमान समय में पटना सिटी का नाम पठान शासक शेरशाह सूरी की देन है। पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता के बाद पटना दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बात करें जनसंख्या की तो 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार पटना सिटी की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 17 लाख थी। पटना को बिहार राज्य का सबसे शिक्षित शहर माना जाता है और दोस्तों बिहार के लगभग सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स पटना सिटी में ही मौजूद है। ये शहर काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बिहार के इतिहास का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है। दोस्तों सिटी मेट्स फाउंडेशन के एक स्टडी के अकॉर्डिंग पटना सिटी दुनिया का 21वां और इंडिया का 5वां सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए पटना से 4 नदियां गुजरती है, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल भी पटना में ही स्थित है, जो कि 5575 मीटर लंबा है। इसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया इंडिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पटना के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। गोलघर। ये गोलघर साल 1770 में इस इलाके में भयंकर अकाल के बाद अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ये गोलघर इमारत अपनी खास आकृति के लिए पॉपुलर है। 1786 में जॉन गास्टिन ने इसे बनवाया था। उसके बाद से गोलघर पटना शहर का एक प्रतीक चिन्ह बन गया। तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी। पटना शहर सिखों के अंतिम सम्राट श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी माना जाता है और बताया जाता है कि गोविंद सिंह जी ने अपने बचपन के कुछ वर्ष इसी शहर में बिताए थे। इसके अलावा तारामंडल, गांधी मैदान, उदय स्मृति पार्क, पटना म्यूजियम, फैंटासिया वाटर पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान भी घूम सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रांची शहर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रांची झारखंड स्टेट की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रकृति ने अपने सौंदर्य को खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची ने अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के दम पर विश्व के पर्यटक मानचित्र पर भी पुख्ता पहचान बनाई है। रांची शहर के बारे में कई सारी रोमांचित बातें हैं। इस शहर की खासियत ही इतनी है कि कोई चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। 652 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले रांची की कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार 12 लाख से ऊपर थी और ये झारखंड का तीसरा और भारत का 41वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। कहा जाता है कि आने वाले समय में रांची शहर को सबसे खूबसूरत शहर बनाने का प्लान चल रहा है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ी ही कमाल की है। रांची झारखंड की कल्चरल और म्यूजिक राजधानी है और यह शहर फोक डांस, म्यूजिक प्रोग्राम और मंदिरों के लिए काफी फेमस है। तो आपको झारखंड का सबसे बेस्ट नाश्ता करना है तो आपको रांची जरूर आना चाहिए। यहाँ के सखुए के पत्ते पर जो धुसका और चना आलू की सब्जी सर्व की जाती है उसका स्वाद ही अलग होता है। आपको यहाँ सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड के साथ साथ नॉनवेज के भी कमाल के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ का खाना और यहाँ के लोग दोनों ही किसी का भी दिल जीत लेते हैं। बात की जाए यहाँ के मौसम की तो रांची हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ का मौसम सालों भर सुहावना बना रहता है। रांची में आपको सुबह की तेज गर्मी के साथ अगले ही पल शाम को तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है और इसी कारण यहाँ पर सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है।
तो चलिए जानते हैं वो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसके बिना रांची शहर का भ्रमण अधूरा है। रॉक गार्डन। दोस्तों, रांची में रॉक गार्डन को शहर के साथ साथ राज्य की सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक माना जाता है। रॉक गार्डन अल्बर्ट एक्का चौक या फिर फिरायलाल चौक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। माना जाता है कि जयपुर के बगीचे के बाद रॉक गार्डन महत्व और प्रसिद्धि में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, रॉक गार्डन को गोंडा हिल के चट्टानों से काटकर बनाया गया है। रॉक गार्डन कांके डैम के किनारे स्थित है और यहाँ से कांके डैम का व्यू काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। प्रकृति के अनमोल उपहार झरने को रांची के पर्यटन उद्योग की जान माना जाता है। रांची का हुंड्रू वाटरफॉल रांची के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यह सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का दूसरा और इंडिया का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हुंड्रू वाटरफॉल 98 मीटर यानी 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने को इतनी ऊंचाई और इतने खौफनाक तरीके से गिरते देखना काफी ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल होता है। इसके अलावा उरमांझी जू, रांची लेक, रुक्का डैम, मछली घर, धुरवा डैम और सिद्धू कान्हू